राजस्थान प्रदेश के सभी प्रदेशवासियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडिया एग्जामपुर के अंदर। तो साथियों, आप सभी का इंतजार था कि राजस्थान के अंदर पंच और सरपंच पद के लिए जो चुनाव है वो कब तक होंगे। दोस्तों, अब हाई कोर्ट की फटकार के बाद राजस्थान चुनाव आयोग ने राजस्थान में होने वाले पंचायत चुनाव यानी पंच और सरपंच पद के लिए जो चुनाव होने हैं उसको लेकर के जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। लेकिन शेड्यूल जारी होने के बाद जो भी राजस्थान के अंदर पंच पद के जो चुनाव लड़ने चाहते हैं या सरपंच पद के लिए जो भी साथी चुनाव लड़ना चाहते हैं उन सभी के लिए एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। अब राजस्थान के अंदर 23 सितंबर से लेकर के 4 नवंबर तक चुनाव है वो चलने वाले हैं। लेकिन जो भी पंच पद का चुनाव लड़ना चाहते हैं और सरपंच पद का चुनाव लड़ना चाहते हैं उन सभी उम्मीदवारों को 12 आवश्यक योग्यताएं पूरी करनी होगी। अगर आपके पास ये 12 योग्यताएं नहीं है या जो आपने 12 योग्यताएं पूरी नहीं की तो अब आपके लिए सरपंच और पंच बनना कठिन हो जाएगा, यानी आप पंच और सरपंच पद के लिए चुनाव नहीं लड़ पाओगे। इसलिए साथियों, आप सभी साथी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और ये 12 की 12 योग्यताएं हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको एक बार के अंदर इस वीडियो को अंदर समझ नहीं आता है तो आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा और अगर आपका वीडियो देखने के बाद कोई भी डाउट है योग्यता को लेकर के तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी फॉलो कीजिए ताकि आप सभी को राजस्थान में होने वाले पंच और सरपंच पद के लिए जो भी चुनावों को लेकर के दिशा निर्देश जारी होंगे उसके लिए आपको कहीं भी नहीं घूमना होगा, आपको कहीं भी सोशल मीडिया पे नहीं देखना पड़ेगा क्योंकि वो अपडेट है वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए साथियों, देखते हैं कि अब राजस्थान चुनाव आयोग ने पंच और सरपंच पद के लिए कौन कौन सी जो 12 आवश्यक योग्यताएं हैं वो जारी की है। अगर आपने इनमें से एक भी योग्यता को पूरा नहीं किया तो अब आपका सरपंच बनना कठिन हो जाएगा, यानी जिस चीज का आप सपना रख रहे हैं कि हम एक दिन पंच बनेंगे या सरपंच बनेंगे और अपनी ग्राम पंचायत का विकास करेंगे, तो दोस्तों कहीं आपका जो सपना है वो सपना बनकर ही ना रह जाए। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इसी प्रकार राजस्थान के अंदर होने वाले पंचायत चुनाव के अपडेट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्योंकि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि हमारे चैनल पे राजस्थान के अंदर और केंद्र सरकार की जो भी सरकारी योजनाओं की जानकारी है वो सबसे पहले प्रदान की जाती है। तो चलिए साथियों, बिना देरी के आज की इस वीडियो को अपने यहीं से शुरू करते हैं और देखते हैं कि राजस्थान चुनाव आयोग के द्वारा जो 12 आवश्यक योग्यताएं तय की गई है वो कौन कौन सी योग्यता है और राजस्थान के अंदर कितने चरणों के अंदर पंचायत चुनाव होंगे। 23 सितंबर को जो आचार संहिता लग रही है इसको लेकर के कहां पर अपडेट दी गई है। देखिए दोस्तों, राजस्थान के अंदर पंचायत चुनावों के अंदर लंबे समय से देरी हो रही थी, लेकिन अब हाई कोर्ट की फटकार के बाद राजस्थान सरकार ने और राजस्थान चुनाव आयोग ने जो अपना शेड्यूल है वो हाई कोर्ट के आगे रख दिया, यानी हाई कोर्ट को बता दिया कि हम राजस्थान के अंदर अब इस तारीख से लेकर के इस तारीख तक पंचायत चुनाव है वो करवाने वाले हैं। और हाई कोर्ट की तरफ से फाइनली अपडेट दे दी गई है, यानी राजस्थान सरकार और चुनाव आयोग को चेतावनी दे दी गई है कि 15 नवंबर तक हर हाल के अंदर आपको चुनाव है वो संपन्न करवाने होंगे। निकाय के लिए 6 और 9 सितंबर, पंचायत के पहले चरण का मतदान है वो 13 अक्टूबर को होगा, यानी राजस्थान के अंदर जो पंचायत चुनाव है वो 13 अक्टूबर को पहला चरण होने वाला है और राजस्थान के जो पंचायत चुनाव है वो टोटल 4 चरणों के अंदर होने वाले हैं। दोस्तों, जो ये वीडियो है वो सिर्फ आवश्यक योग्यता को लेकर के है और आपको पंच और सरपंच पद के लिए जो भी आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत है आपको पता नहीं है अभी तक की आवश्यक दस्तावेज है वो कौन कौन से हैं, तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके ज्यादा से ज्यादा कमेंट होंगे तो आपको आवश्यक दस्तावेजों से जो भी रिलेटेड वीडियो है वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो के तहत मिल जाएगी, यानी आने वाले समय में आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी ताकि आप अपने दस्तावेज हैं वो जल्दी से जल्दी तैयार करवा सकें। देखिए दोस्तों, राजस्थान सरकार ने या राजस्थान चुनाव आयोग ने पंचायत चुनावों को लेकर के कार्यक्रम की क्या जानकारी दी है, यानी राजस्थान के अंदर चुनावों की जो घोषणा है वो किस दिन होगी। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान के अंदर पंचायत चुनावों की घोषणा है वो 23 सितंबर को की जाएगी, यानी राजस्थान के अंदर पंचायतों के अंदर जो आचार संहिता है वो 23 सितंबर से लागू हो जाएगी। उसके बाद अधिसूचना की बात करें तो 28 सितंबर को अधिसूचना है वो जारी कर दी जाएगी और नामांकन कब तक होगा तो 1 अक्टूबर तक नामांकन है वो किए जाएंगे, यानी जो भी पंच और सरपंच पद के लिए आवश्यक जो भी उम्मीदवार हैं या जो राजस्थान के अंदर पंच और सरपंच पद का चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके पास नामांकन के लिए 23 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर तक का समय है वो होने वाला है। और उसके बाद जो भी साथी चुनाव
लड़ने का, यानी जो पहले चुनाव लड़ना चाहते थे और वो चुनाव अब नहीं लड़ना चाहते हैं, तो वो 1 अक्टूबर के बाद नाम वापसी है वो 5 अक्टूबर तक ले सकते हैं। यानी अब उम्मीदवारों की घोषणा कब होगी? देखिए 5 अक्टूबर को उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। प्रथम चरण 12 अक्टूबर को उम्मीदवारों की घोषणा, दूसरे चरण के जो उम्मीदवार है उसकी घोषणा 22 अक्टूबर को की जाएगी। तीसरे चरण की जो उम्मीदवार की घोषणा है वो 28 अक्टूबर को होगी। चौथा चरण है वो 2 नवंबर को होगा। इसके बाद साथियों मतदान की तारीख की अपने बात करें तो आपका प्रथम चरण का मतदान है वो 14 अक्टूबर को होगा। दूसरे चरण का जो मतदान है वो 24 अक्टूबर को होगा और तीसरे चरण का जो मतदान है दोस्तों वो 30 अक्टूबर को होगा। इसके बाद चौथा चरण है वो 4 नवंबर को होगा। और अपने मतगणना की बात करें तो पंचायत चुनाव के अंदर जिस दिन पंचायत चुनाव यानी वोटिंग होती है उसी दिन रात के 8 बजे के बाद जो मतगणना है वो शुरू हो जाती है और 10 बजे के आसपास मतगणना है वो कंप्लीट कर दी जाती है, यानी जो भी जीतने वाले उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा कर दी जाती है। अब अपने बात करते हैं साथियों कि राजस्थान के अंदर जो पंचायत चुनावों को लेकर के आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं, तो देख सकते हैं घोषणा पत्र नहीं दिया तो आपका नामांकन है वो खारिज हो सकता है। जो अब ये दोस्तों आवश्यक दस्तावेजों से जुड़ी हुई अपडेट दी गई है। अब इसके लिए जो वीडियो है वो आपको नेक्स्ट यानी आने वाले 1 या 2 दिनों के अंदर हमारे चैनल पे मिल जाएगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप सभी जो भी आवश्यक दस्तावेज है पंच और सरपंच पद के लिए वो दस्तावेज आप तैयार करवा सकें। इसके अलावा निकाय चुनाव की अपने बात करें तो 2 बच्चों की शर्त अब खत्म कर दी गई है। अब आपराधिक शपथ पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। यानी पंच और सरपंच पद के लिए बात करें या निकाय चुनावों के लिए बात करें दोस्तों, क्या है पहले 2 बच्चों की जो बाध्यता है वो रखी गई थी। यानी अगर आपकी 2 से अधिक संतान थी तो ना तो आप पंच पद के लिए चुनाव लड़ सकते थे ना आप सरपंच पद के लिए। लेकिन इस बार संशोधन के द्वारा जो राजस्थान सरकार ने है इस दोस्तों क्या है जो शर्त को खत्म कर दिया है। यानी अगर आपके 2 संतान है 3 संतान है यानी आपकी कितनी भी संतान है तो भी आप इस बार पंच और सरपंच पद के लिए या निकाय चुनाव है वो लड़ सकते हैं। देखिए साथियों की अब बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर जो पंचायत चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं या आपके परिवार में कोई भी सदस्य चुनाव लड़ना चाहता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी साथी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं कि राजस्थान के अंदर पंचायत चुनाव लड़ने के लिए जो 12 आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं। दोस्तों अब विस्तार से आपको बताएंगे कि ये 12 दस्तावेज कौन कौन से हैं, इसलिए सभी साथी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और एक प्यारा सा कमेंट हमें करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप राजस्थान के कौन से जिले और कौन से गांव से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए साथियों सबसे पहले योग्यता की बात करें तो जो भी राजस्थान के अंदर पंचायत चुनाव लड़ना चाहता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। यानी अगर आप भारत के नागरिक है तो ही आप चुनाव लड़ पाएंगे। सबसे पहली और सबसे जरूरी योग्यता है कि उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है तो वह पंचायत चुनाव है वो नहीं लड़ पाएगा। इसके बाद न्यूनतम योग्यता की बात करें यानी आपकी आयु कितने वर्ष की होनी चाहिए, तो उम्मीदवार की जो नामांकन की अंतिम तिथि तक कम से कम 21 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। यानी आप जिस दिन अपना नामांकन पत्र दाखिल करोगे उस दिन तक आपकी जो आयु है वो 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। 20 वर्ष 11 महीने होने पर भी आप चुनाव नहीं लड़ पाओगे। यानी आपकी आयु 20 वर्ष 11 महीने और आपकी 27 दिन यानी 2 या 3 दिन भी कम है तो भी आप चुनाव है वो नहीं लड़ पाओगे। यानी जो आपकी आयु है वो 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। इसके अलावा 21 वर्ष या उससे अधिक जो भी आयु के पात्र लोग हैं, यानी आपकी आयु 21 वर्ष है या 21 वर्ष है, आप 60 वर्ष हो, आप 70 वर्ष हो, आप 80 वर्ष के हो तो भी आप पंचायत चुनाव है वो लड़ पाएंगे और आपको पंचायत चुनाव लड़ने का अधिकार भी सरकार के द्वारा दिया गया है। अब दोस्तों शैक्षणिक योग्यता की बात करें दोस्तों, एक तरफ सरकार ने जो बच्चों को लेकर के यानी संतान को लेकर के जो आवश्यक योग्यता को हटा दिया है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने शैक्षणिक योग्यता तय कर दी है। यानी अब आपको पंच पद के लिए भी शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता होगी और आपको सरपंच पद के लिए भी। दोस्तों जो शैक्षणिक योग्यता का नियम है वो सबसे पहले राजस्थान के अंदर वसुंधरा, ये जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी हैं उनके द्वारा लाया गया था। यानी उस समय राजस्थान के अंदर पंच पद के लिए 5वीं पास की जो योग्यता है वो रखी गई थी और सरपंच पद के लिए यानी 8वीं पास की योग्यता है वो रखी गई थी। लेकिन उसके बाद जो पूर्व मुख्यमंत्री माननीय जो अशोक गहलोत जी है उनके द्वारा इस योग्यता को हटाया गया। लेकिन फिर से जो वर्तमान के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा है उन्होंने शैक्षणिक योग्यता है वो फिर से लागू कर दी है। अब दोस्तों वर्तमान नियमों के साथ राजस्थान में सरपंच पद चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो अनिवार्य कर दी गई है। अगर आप पंच पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं या सरपंच पद के लिए लड़ रहे हैं तो भी आपको ये शैक्षणिक योग्यता है वो दोनों की जरूरत होगी। देखिए पंच पद के लिए है वो 10वीं पास होना जरूरी है और सरपंच पद के लिए 12वीं कक्षा पास होना जरूरी है। यानी दोस्तों 10वीं और 12वीं पास इसलिए रखा गया है कि राजस्थान के अंदर जितनी भी पंचायतें हैं अगर उनके अंदर
कोई भी साथी पंच और सरपंच पद का चुनाव लड़ता है तो वो कम से कम साक्षर व्यक्ति होगा, यानी वो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा और उतना ही अपने ग्राम पंचायतों के अंदर विकास करेगा। और दूसरी तरफ राजस्थान सरकार है या भारत के अंदर कोई भी सरकार, यानी पूरे भारत के अंदर किसी भी स्टेट में कोई भी सरकार है तो वहां एमएलए के लिए या दोस्तों क्या है, कोई भी योग्यता है वो नहीं रखी गई है, यानी शैक्षणिक योग्यता है वो नहीं रखी गई है। या तो वहां पर शैक्षणिक योग्यता रखिए, और अगर वहां पर आप शैक्षणिक योग्यता नहीं रख सकते हैं तो आप राजस्थान के अंदर होने वाले पंचायत चुनाव से भी शैक्षणिक योग्यता को हटाना चाहिए। इसको लेकर के आपकी क्या राय है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। अब साथियों देखते हैं कि चौथी क्या योग्यता है। देखिए दोस्तों, संतान यानी दो बच्चे संबंधित जो योग्यता पहले रखी गई थी, लेकिन अब संशोधन 2026 के बाद यह प्रावधान है वो हटा दिया गया है। अब दो से अधिक संतान होने मात्र से कोई भी व्यक्ति सरपंच चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य नहीं हो सकता। यानी सरकार ने अब संतान संबंधी जो योग्यता है वो चुनाव लड़ने के लिए अब हटा दी गई है, यानी उसको अयोग्यता है वो करार कर दिया गया है। यानी अगर आपके अब दो से अधिक संतान हैं तो भी आप पंचायत चुनाव है वो लड़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, यानी जिस पंचायत से आप अपना जो दोस्तों क्या है सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं उस पंचायत के अंदर जो मतदाता सूची है उस सूची के अंदर आपका नाम होना जरूरी है, यानी उम्मीदवार का नाम मतदाता सूची के अंदर दर्ज होना जरूरी है। यदि आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप पंचायत चुनाव है वो नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन दोस्तों इसके अंदर पंच पद के जो भी उम्मीदवार हैं, अगर आपको कोई भी वार्ड के अंदर मतदान है, यानी अगर आप पंच या सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो जिस पंचायत से आप चुनाव लड़ रहे हैं उस पंचायत की मतदाता सूची के अंदर आपका नाम होना जरूरी है। अगर आप वार्ड पंच का चुनाव यानी पंच का चुनाव लड़ रहे हैं तो आप उस पंचायत में से किसी भी वार्ड के मेंबर यानी किसी भी वार्ड के आप वोटरधारी हैं या वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो आप किसी भी वार्ड से चुनाव है वो लड़ सकते हैं। इसलिए पहला अपना नाम है वो मतदाता सूची के अंदर जरूर जांच लें और उसी के बाद आप पंचायत चुनाव लड़ने का मन है वो बनाइए। अब इसके बाद दोस्तों छठे नियम की बात करें तो किसी भी कानून के तहत अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए। यदि किसी भी सक्षम न्यायालय या लागू कानून के तहत उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है तो पंचायत चुनाव है नहीं लड़ सकता है। यानी आपको किसी भी कानून के तहत या किसी भी न्यायालय के तहत या आपको चुनाव आयोग के तहत आप अगर दोस्तों चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किए गए हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अगर आप अयोग्य घोषित नहीं है तो आप पंचायत के अंदर चुनाव लड़ सकते हैं। यानी उदाहरण के लिए आपको बता दूं कि यदि कानून के अनुसार चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है तो आपका नामांकन है वो रद्द हो सकता है। अगर आप पे किसी भी प्रकार का चुनाव लड़ने प्रतिबंध नहीं है तो आप कहीं पर भी चुनाव है वो लड़ सकते हैं। इसके बाद दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है और वह अभी मुक्त नहीं हुआ है तो वह पंचायत चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। यानी आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कर्ज है और आपने वो कर्ज नहीं चुकाया है और आपको बैंक के द्वारा या न्यायालय के द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया गया है तो आप राजस्थान में होने वाले पंचायत चुनाव है वो नहीं लड़ पाओगे। इसके बाद आठवीं योग्यता की बात करें तो सक्षम न्यायालय द्वारा मानसिक रूप से अक्षम घोषित नहीं होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को सक्षम न्यायालय ने मानसिक रूप से अक्षम घोषित किया गया है तो वह चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं है। यानी आपको मानसिक रूप से किसी भी प्रकार की न्यायालय के द्वारा कमी बताई गई है या डॉक्टर के द्वारा आपके अंदर कमी बताई गई है तो आप पंचायत चुनाव है वो नहीं लड़ पाओगे। इसके बाद नौवीं योग्यता की बात करें तो गंभीर आपराधिक मामलों में अयोग्यता नहीं होनी चाहिए। यदि किसी उम्मीदवार पर ऐसे गंभीर आपराधिक मामले के कारण कानूनन चुनाव लड़ने पर रोक लगी हुई है तो वह पंचायत चुनाव है वो नहीं लड़ पाएगा। यानी आपके ऊपर कोई भी गंभीर आपराधिक मामले हैं और आपके ऊपर न्यायालय के द्वारा चुनाव लड़ने पर योग्यता से आपको परे किया गया है, यानी आप पर चुनाव लड़ने पर जो प्रतिबंध है वो लगाया गया है तो आप चुनाव है वो नहीं लड़ पाओगे। इसके बाद दोस्तों 10वीं योग्यता की अपने बात करें तो लाभ के पद पर, यानी कोई भी व्यक्ति है वो सरकारी पद पे नहीं होना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति ऐसे सरकारी पद धारण करता है जिसे कानून के साथ चुनाव लड़ने में बाधा माना जाता है तो उसे पहले उस पद से संबंधित नियमों का पालन करना होगा। यानी अगर आप किसी भी अर्ध सरकारी या सरकारी पद पर हैं तो आप पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाओगे। अगर आपको पंचायत चुनाव लड़ना है तो वो पहले अर्ध सरकारी या सरकारी पद आपको छोड़ना होगा, वहां से आपको एनओसी लेनी होगी और वो एनओसी आपको अपने नामांकन पत्र के साथ लगानी होगी, तभी आप पंचायत चुनाव है वो लड़ पाओगे। इसके अलावा अपने 11वें योग्यता की बात करें तो आरक्षित सीट की पात्रता आपको, यदि सीट एससी एसटी या ओबीसी या महिला वर्ग के लिए आरक्षित है तो उम्मीदवार को उसी वर्ग से संबंधित है वो पात्रता आवश्यकता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। यानी
कोई भी सीट है, यानी किसी भी पंचायत की सीट अगर एससी की सीट है तो वहां सिर्फ एससी के व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकते हैं। अगर वो सीट एससी महिला है तो वहां एससी महिला की ही जो क्या है उम्मीदवार है वो चुनाव लड़ सकती है। अगर आप एसटी से हैं तो वहां अगर वो पंचायत के अंदर आपकी इस बार आरक्षित सीट है वो एसटी की गई है तो आप एसटी के व्यक्ति अगर हैं तो ही आप चुनाव लड़ सकते हैं। ओबीसी की कोई भी माताएं बहनें हैं या पुरुष हैं, अगर वहां पर पुरुष की सीट आई है तो आप पुरुष के व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं। अगर सामान्य सीट आई है तो वहां पर महिला, एससी, एसटी कोई भी चुनाव है वो लड़ सकता है। इसके बाद सामान्य सीट पर कोई भी पात्र उम्मीदवार है वो चुनाव लड़ सकता है। अगर आपकी पंचायत के अंदर इस बार सामान्य की सीट आई है तो वहां पर एसटी के व्यक्ति या महिला भी चुनाव लड़ सकते हैं। जो ओबीसी के महिलाएं हैं या पुरुष है वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। एससी की महिलाएं या पुरुष है वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन आरक्षित सीट पर जो संबंधित वर्ग है या जो पात्र व्यक्ति है वो ही चुनाव है वो लड़ सकता है। इसके बाद अपने 12वीं योग्यता की बात करें तो नामांकन पत्र सही तरीके से भरना और आवश्यक दस्तावेज है वो जमा करने होंगे। योग्यता पूरी होने के साथ साथ उम्मीदवार को निर्धारित समय सीमा के अंदर सही नामांकन पत्र भरना होगा, आवश्यक दस्तावेज जमा करवाने होंगे, निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। अब दोस्तों देखिए वीडियो पहले भी बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, इसलिए आवश्यक दस्तावेजों से जुड़ी हुई जो भी पंच सरपंच के पद के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं उससे जुड़ी हुई आपको अगर वीडियो की जरूरत है या आपको आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से तैयार करवाने हैं अभी तक आपको मालूम नहीं है तो वो पूरी लिस्ट आपको आने वाली वीडियो के अंदर मिल जाएगी। आप ज्यादा से ज्यादा जितने ज्यादा आप कमेंट करके हमें बताओगे कि हमें अभी तक आवश्यक दस्तावेज नहीं पता है आप बताइए तो उससे रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगी। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट जरूर करें। अब देखिए यदि नामांकन पत्र में बड़ी त्रुटि या आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं किए जाएंगे तो आपका नामांकन पत्र है वो निरस्त हो सकता है। महत्वपूर्ण सलाह क्या है, चुनाव लड़ने से पहले चुनाव अधिकारी सूचना आपको पढ़नी होगी, सभी दस्तावेज पहले से आपको तैयार रखने होंगे। नामांकन की अंतिम तिथि का इंतजार न करें, आप जितनी भी जल्दी हो सकते हैं नामांकन की जो भी पहली तारीख है उसी दिन आप अपना नामांकन पत्र दाखिल करें। किसी भी जानकारी के लिए संबंधित निर्वाचन अधिकारी या पंचायत चुनाव का जो कार्यालय है वहां से आपको पुष्टि करनी होगी। इसके बाद अपने बात करते हैं किसके अलावा जो आपके नामांकन पत्र है वो किस कारण आपके खारिज किए जा सकते हैं तो वही अपडेट भी यहाँ दी गई है। देखिए ये है अभ्यर्थी नामांकन रद्द होने का प्रावधान। यदि अभ्यर्थी निर्धारित घोषणा पत्र जमा नहीं करता है तो रिटर्निंग अधिकारी उसे निर्धारित प्रारूप उपलब्ध कराएगा। इसके बावजूद जांच शुरू होने से पहले घोषणा पत्र जमा नहीं करने पर नामांकन है वो अस्वीकार किया जा सकता है। इसलिए अहम है नियम चुनाव लड़ने के। यानी अभी बात करते हैं कि अब राजस्थान के अंदर कौन कौन साथी पंचायत चुनाव है वो लड़ सकता है, इसको लेकर के जो भी अपडेट है वो मैंने आप सभी को दे दी है। तो दोस्तों ये थी राजस्थान पंचायत चुनाव लड़ने की 12 प्रमुख योग्यताएं, वो आप सभी को बता दी गई हैं। इसलिए सभी साथी अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या जानकारी आपको उपयोगी लगी है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप सभी को राजस्थान पंचायत चुनावों से जुड़ी हुई जो भी अपडेट है वो समय से पहले मिलती रहे। और जो भी साथी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहता है वो साथी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़िए। तो मिलते हैं साथियों आने वाले समय में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय राजस्थानी।